वही तो सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है बच्चों के फीडर बनाना। तो मिली नहीं आपकी गाड़ी? ओहो, चलो अभी ढूंढ के देती हूँ मैं। अभी मैंने फीडर बनाया है। अब हाश तो पूरी रात सोया ही नहीं, उसको बुखार उल्टी है अचानक से। तो उसको फीडर में दूध बना के दिया है मैंने, हल्दी वाला बलाज का। तो ये लो चीनी वाला दूध, चल जाओ लेट के पियो बेड पे। अभी मैंने भाज के लिए हल्दी वाला दूध बनाया है, हल्की सी पत्ती डाल दी है इसमें ताकि उसको रेशा ना बने। अब उसको दे के आती हूँ मैं। ये जी अब तबीयत ठीक है? आ रही हूँ। बलाज को भी नाराज़ हो गया कि आप मुझे लेटा के नहीं आती हो, लेट के पियो। उल्टी आए तो मामा को बता देना, ओके? गुड बेबी मेरा निढाल हुआ। लिटा के आऊँ? नाराज़ हो गए हो मेरे से? चलो जी हम लिटा के आते हैं। बलाज जो है वो नाराज़ हो जाता है, इसको लिटा के ना आओ। चलो लिटा के आते हैं। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ, बाकी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। ये वाला बच्चा है ना, इसको बिस्तर में लेटा के आना पड़ता है, इसकी छोटी रज़ाई करानी पड़ती है, इसको कार्टून लगा के देने पड़ते हैं, तब जाके ये फीडर पीता है। पेपर चेंज कर दी है मैंने उठते के साथ इनके। रोटी पहले नहीं बनाई है, पापा कह रहे हैं बस नान ही फ्राई कर लो। ये देखो ना, 2 नान रात के बच्चे हैं, फिर ज़ाया होंगे ना। क्या खाना? आप ब्रेड खा लेना ना, अपने ब्रेड खानी है ना। पापा ने ब्रेड लाई हुई है ना। नहीं ना, अभी आटा नहीं गूंदा, वो आटा गूंदने लगी थी तो पापा ने बोला बस नान फ्राई कर लो। आपकी ब्रेड है, आप ब्रेड खाओ अपनी। अरे मैं आटा नहीं गूंदा हुआ ना, जो चीज़ अवेलेबल होती है खा लेते हैं, नखरे नहीं लगाते। मेरी चाय ना पक पक के काली हो गई है। जैसे चाय रखी तो वहाँ भाई ने फिर उल्टी कर दी है। अब जाकर उसके कपड़े शपड़े चेंज करा के, मुँह हाथ धुला के, बिस्तर साफ करके फिर उसको लेटा के आई हूँ। और दवाई दी है मैंने उसको। मैंने सोचा खाली पेट ना दवाई दूँ, पहले फीडर ले लो फिर दवाई देती हूँ। उसने फीडर पिए बगैर, फीडर पी के साथ उल्टी कर दी है। तो तब से चाय पक रही थी, काली सी चाय हो गई है। अच्छा खैर अभी नान फ्राई करती हूँ। ये नूडल्स जो परसों बनाए थे आपको दिखाना भूल गई थी मैं, तो ये जो बच गए थे वो मैंने इसमें डाल के रख दिए थे। तो ये तस्वीर खाती है शौक से। अगर घर में मैगी पड़े होते तो वो मैगी खाती है। मैंने इस मंथ मैगी नहीं लाए थे, मैंने कहा इससे बेहतर है मैं इसको स्पैगेटी घर में बना दूँ। चिकन तो होता है इसमें, वो मैगी नीदी खट्टी होती है, गला ख़राब हो जाता है उससे। आप मौसम भी आपको पता है चेंज हो गया है। ओके भाई बस नान फ्राई कर रही हूँ, वकास आ गए, चाय डाल देंगे जल्दी से कपों में। तो भर के डालो, सही रेड हो गया नान, देखें वही। तो नान भी फ्राई हो गए हमारे दोनों, और ये चाय भी बन गई है हमारी। कप नहीं फ्राई हो, चाय बन गई, भी हम नाश्ता करते हैं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमेश को मैंने समझाया जो मिलता है खा लिया करो चुप करके, है ना रमेश? समझ आ गई ये बात? चलो खाओ। अच्छा हम लोग ना कल गए थे किचन पेंट्री वगैरह देखने के लिए, कटलरी ट्रे जो होती है वो देखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे ये चाहिए था लॉन्ग यूनिट जो किचन में लगता है, तो मुझे ये वाला पसंद आया था। ये ना एडजस्टेबल भी है, ऊपर नीचे करने हो अपने रेक स्वैप कर सकते हो आराम से। और हमारे पास ना स्पेस भी इतना ही है। अब जो दूसरा जो मुझे चाहिए था ना स्लाइड वाला, वो इनके पास नहीं था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में किसी व्लॉग में दिखाया होगा कि मुझे किचन में ये बनवाना है। और इसके अलावा कॉर्नर वाली जो दरवाजे के साथ घूमती है पेंट्री, वो भी इनके पास नहीं थी। तो अब मैंने जो लॉन्ग वाला पसंद किया वो ये है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। आई थिंक 28 पता नहीं 33 कितने हज़ार का था। तो मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि अगर किसी को पता हो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहाँ से मुझे ये रीज़नेबल मिल जाएंगे तो मैं वहाँ पे विज़िट कर लूँ। स्लाइड वाला जो है वो ये है, और ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। मुझे इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए छोटा साइज़। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अली एक्सप्रेस पर देखा है, वो पता नहीं अली बाबा पे, वहाँ से शिप नहीं हो रहा पाकिस्तान। मुझे ना उसका मेथड भी नहीं पता कि वहाँ से मंगवा कैसे सकते हैं, तो फिर इसलिए हमने छोड़ दिया। अभी जो ये वाली जो हमें घूमने वाली चाहिए थी ना, इसका डोर भी मूव करता है साथ में, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी कि मुझे ये लगवानी है, वो भी यहाँ पे नहीं मिल रही। कारपेंटर को समझ में नहीं आ रहा कि वो बनानी कैसे। तो फिर हमारे पास कॉर्नर में ये 2 ऑप्शन है, एक ये वाला है और एक और है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे इससे ज़्यादा वो अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा है उसमें ज़्यादा सामान आ जाएगा, इससे भी ज़्यादा। मैं आपको चेक करवाती हूँ आगे। तो ये वाला भी था, तो ये हमने पता नहीं किधर देखे थे, जीटी रोड पे कोई शॉप है वहाँ देखे थे। तो इनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। हमें डिजिटल लॉक चाहिए था एक रूम के लिए, वो दिखा था हमने। मतलब इनके पास काफ़ी सारे थे, पेंट्रीज़ और यूनिट वगैरह, बास्केट्स वाली चीज़ें, हर चीज़ ढेर सारी थी। पर मुझे तो लिमिटेड चाहिए थी। मुझे कटलरी ट्रे चाहिए थी, एक मुझे लार्ज यूनिट चाहिए, और एक मुझे वो जो आपको अभी दिखाऊंगी जिसमें प्लेट्स वगैरह रखते हैं वो चाहिए मुझे, और एक वो लॉन्ग वाला चाहिए जिसमें ना सारे जेम की बोटल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाएं। और वो स्पेस भी कम घेरती है, अलमारी भी फुल है, तो ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। और आराम से लग भी गया, मैंने फर्स्ट टाइम निकाली थी। इसमें क्या है, कब से स्पून पूरा निकल के वॉश भी हो सकता है। ये वाली ये अच्छी लगी है मुझे, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ये अच्छी है। तो ये ज़्यादा अच्छी है ना। ये अच्छी है। 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 ये अच्छी है
अच्छा ये डिजिटल लॉक, डिजिटल बेल, जो वाईफाई बेल आई हुई है इंटरकॉम वाली, वो मैंने नेट पे चेक की थी तो उसकी प्राइसेस काफ़ी कम लगी हुई थी ऑनलाइन से। बस ये कि इसमें चाबी भी लगती है, उसमें चाबी नहीं लगती, बायोमेट्रिक भी है। अच्छा ये मैंने किचन देखा था, इटालियन किचन था ये, और मुझे जो चीज़ चाहिए थी ना कि जो किचन की जो शीट है ना, ये तर्किश, पता नहीं इटालियन कौन, तर्किश शीट, हाँ तर्किश शीट इस्तेमाल हुई थी और इसके चारों तरफ एलुमिनियम लगा हुआ था, जो मैं भी चाह रही थी कि एलुमिनियम लग जाए, हैंडल लेस हो किचन जो है मेरा। और एलुमिनियम से क्या होता है ना, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ख़राब नहीं होती। जैसे आपको नजर आ रहा है चारों तरफ जो बॉर्डर है वो एलुमिनियम का है। और इसके अलावा मुझे ग्लास वुड में भी चाहिए था कुछ डोर्स वगैरह, तो मुझे यहाँ पे समझ में आया था। और मुझे ना ये चीज़ अगर आपको बताओ कि कहाँ से मिलेगी पाकिस्तान में, तो इसके बारे में भी ज़रूर बताना कि आजकल ये न्यू आई हुई कि अगर आप टाइल्स लगवाना ना चाहो तो ये लगवा लो। ये काफ़ी क्लासी भी लग रहा है क्योंकि हमारी टाइल्स भी आज मैं अपसेट थी तो वकास मेरे लिए चाय बनाई है। चाय पी और मूड। तस्वीर बेचारी अभी अभी गिरी है, मस्तियाँ कर रही थी और अपनी जबान आ गई है दांतों के अंदर और कह रही कोई मेरी बुराई कर रहा था। मामा ये दिखाओ आगे पापा खेल रहे हैं तस्वीर। वो कहाँ से बना तस्वीर आपको फूफो याद? क्या बोला था पापा ने, सच सच डाला तस्वीर? मेरा नाम चलाते हैं तस्वीर बताओ, झूठ बोल रहे हम? जवान दिखाओ, प्रॉब्लम दिखाओ। ओह माय गॉड, अब आपको तो ब्लड की बोतल लगेगी एक तब। चलो लगवा के लो। तो फिर खून निकल गया इतना सारा, क्या करें हम? कहा था पी जाओ खून ताकि ऊपर से खून लगवाना ना पड़े। गंदी क्या बात है, अपना खून है। अपना खुद हम खुद पीते हैं। मैं तो मेरी उंगली पे चोट लगती है मैं ऐसे करती हूँ। मजे का। मेरा खून भी तो मम्मा ही। अल्लाह करे वीडियो आपकी फूफो देख रहे तस्वीर। सही है। आपकी तो निकल पड़ी है। वो ठीक है, इसमें डालू कैसे? क्या डालू? इसमें ऑयल नहीं है, ऑयल है। चिप्स खानी है, चिप्स बनाने लगी। वो लोग पूछ रहे हैं आप रोज चिप्स और मुर्गी खा रहे हैं? रोज 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 मेरा ना कोई दिन खाली नहीं जाना। जब ले आते हैं मेरे पास मैं क्या करूँ, फिर मुझे बोलते हैं तस्वीर एक मिनट रुको ना, फिर मुझे बोलते हैं तुम्हारे लिए मुश्किल तो है पर तुम कर सकती हो। मैंने सुना ऑयल खत्म। आपने खुद ही ग्रॉसरी करना नहीं दी कि घर शिफ्ट करना है। मुझे फेंक के मार रहे हैं। जल्दी में ऑयल निकाला है, ऑयल निकाला मंगवाओ। मैंने उनसे बोला है आटा भी निकाले और चीनी भी, सिर्फ यही खरीदना पड़ता है बाहर। यार अच्छा अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर लाइटें लगाने। मैंने लाइटें ली हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। खैर छोटी मुसीबत होती है बड़ा नुकसान सब चाहती है। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, तस्वीर ना ये छोटी छोटी चोटों पे आती है ना, मेरे पापा का सारे डब्बे घी के चीनी का खाली मेरे पर फेंक रहे हो। तस्वीर को छोटी छोटी चीज़ों पे आती है ना, वहाँ मुझे यहाँ लगे मुझे वहाँ लगे। मैं सोचती हूँ शादी के बाद हम लड़कियाँ जो शादीशुदा हैं, लड़कियाँ सॉरी बोल दिया मैंने, गलती हो गई मुझसे, हम औरतें जो शादीशुदा हैं हाँ वो कमेंट आ जाएगा खुद को लड़की बोल रहे हैं। अच्छा हम औरतें जो शादीशुदा हैं, हम ये चीज़ आप सब बता रहे ऐसा है ना, कितने बड़े बड़े हाथ जल जाता है रोटी पकाते हैं। मुझे खाना बनाना नहीं आता था और मेरे हाथों पे इतने निशान है कि मेरा रोटी बनाते हुए इतने हाथ जले, चिमटा लग जाता था, तवा लग जाता था, सालन बनाते हुए सालन के छींटे सारे मेरे ऊपर। मैंने सारा खाना शादी के बाद ही सीखा है। तो इतने बच्चों की डिलीवरी सबसे बड़ी बात है। अजल की दफ़ा में ना, अजल जो है ना वो जिस बेटी की मेरी डेथ हो गई ना, वो मेरी घर पे डिलीवर हो गई थी। मुझे इनको बताती नहीं मुझे पेन आ रहे हैं, मुझे पेन आ रहे हैं। इनकी अम्मी जो थी वो दाई थी, तो उन्होंने चेक किया, बोलती नहीं अभी तो इसको ना ऐसे कच्ची दर्द आ रही है। ईद थी ना, बड़ी ईद थी उस दिन ना, ईद के सेकंड हुई थी अजल, बड़ी ईद के। तो बड़ी ईद है ना, तो काम वगैरह करती रही है या गोश्त वगैरह खा लिया हो, तो इस वजह से ना इसको कच्ची दर्दें आ रही हैं। तो इतनी मुझे दर्दें थी, इतनी दर्दें थी कि मुझे अम्मी बोल के सो गई मदरसे के, वकास मेरा ना बीपी बड़ा हाई है, मैंने जगाई ना। अच्छा मैं सोने लगी, अम्मी जाके सो गई। वकास साहब भी, अम्मी को पता, अम्मी प्रोफेशनल, अम्मी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है। वकास भी जाके सो गया। मुझे इतनी दर्द यार, इतनी दर्द। माशाल्लाह से वो मेरी बेटी बहुत हेल्दी थी। वो जब पैदा हुई थी ना, उसका वेट 4 kg समथिंग था। तो मुझे इतनी दर्द थी ना कि मैं कैसे सो, दर्द में कोई लेबर पेन में कोई बंदा सो सकता है, आप खुद बताएं। मैंने वजू किया, मैंने नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, रात का टाइम था क्योंकि मेरी नींद से आँख खुली थी पेन से।
नहीं तहज्जुद पढ़ा, उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ी, फिर उसके बाद मैं दुरूद तुनजीना पढ़ना शुरू हो गई, मैं वॉक करना शुरू हो गई। मेरी आदत थी जो पहले लेबर पेन आती है मैं वॉक करती थी। तो उसके बाद ना मुझे ना ऐसा लगा जैसे ना मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। तो मैंने वकास को बोला अब तो देख लो मुझे ब्लीडिंग हो रही है, सीरियसली मुझे बहुत पेन है यार। जब दोबारा बुलाया अम्मी को देखा, उन्होंने बोला कि भाई अब तो बेबी का मतलब अब आप लोग हॉस्पिटल जाओगे भी तो रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी, मतलब फुल डिलीवरी होने वाली है ये वो। हॉस्पिटल जाना चाहिए मैं कहता था। लेकिन खैर यार बेबी घर में डिलीवर हुई और मुझे इतने स्टिचेस आए, इतना टेयर आया। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ घर में डिलीवरी नहीं करवानी, कभी भी हॉस्पिटल जाना है। आप लोग प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए, घर में नहीं करें। मुझे मेरा जो टेयर था ना वो 3 डिग्री टेयर था और वो मैंने सारा पेन बर्दाश्त किया। मोहल्ले वाले जब सुबह उठ के पूछ रहे थे कि क्या सुबह, जब क्योंकि सुबह फिर ना ऐसा हुआ ना कि जब सब कुछ हो गया रेडी, तो मैंने वकास को बोला मुझे मेरा नीचे वाला धड़ फील नहीं हो रहा और मुझे अभी तक लेबर पेन आ रही है, अभी तक मेरी पेन्स नहीं बंद हो रही यार। तस्वीर हुई थी तो तस्वीर की डिलीवरी के फ़ौरन बाद मेरी पेन बंद हो गई थी, अभी इस समय मेरी पेन बंद क्यों नहीं हो रही है। वकास ने बोला अच्छा मैं चेक करता हूँ। और जब वकास ने चेक किया तो वो एकदम से वो उनको चक्कर आने शुरू हो गए, वो एकदम से हुए। मैंने बोला क्या हुआ, वो कहते तुम अब भी इसी वक्त डॉक्टर लेके जाऊँगा। तो फिर वो मुझे उसी वक्त हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वाले ले नहीं रहे थे कि आप लोगों ने घर में केस ख़राब किया, दाई के ऊपर केस होगा, ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना। फिर मैंने बोला कि नहीं भाई कंडीशन ही ऐसी थी कि टाइम नहीं था उस टाइम आने का। फिर मुझे 36 पता नहीं 40 स्टिचेस लगे थे मुझे नॉर्मल डिलीवरी में। तो इतना डॉक्टर बोल रही थी कि इतने स्टिचेस ना ऑपरेशन में नहीं लगते, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, दूसरा बेबी आपका पहला बेबी भी नहीं है तो आपकी ये हालत आपने करवाई है, आपने इसे जाहिलों वाले काम किए। मेरी भी बहुत क्लास लगी थी और तब मेरी एज थी, तस्वीर हुई थी जब मैं 20 की थी और अजल हुई थी तो मैं 22 की थी ना, और बहुत पतली दुबली सी थी मैं। अजल की मेरा जो अभी थोड़ा वेट गेन हुआ ना ये अब हाज के सी सेक्शन के बाद, और जब यूट्रस में सिस्ट बनी है, जब अब गाल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो अब मेरा वेट 50 प्लस हुआ है। वरना मेरा वेट जो है ना वो हमेशा अंडर जो है वो 50 रहता है, 48 45 48 इतना ही रहता है मेरा वेट। जब शादी हुई थी तब 30 रहता। लेकिन मैं बता रही हूँ कि कितने बड़े बड़े हम दुख उस हद में बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा मोहल्ले वाले कहते हैं बेबी हुआ था इतनी बुरी कंडीशन तो उसकी आवाज़ भी नहीं आई। मैं अब्बू भी थे घर में यार, मैं कैसे शोर मचाती है, कैसे चीखती, मुझे शर्म आती है। मैं हॉस्पिटल में भी जब तस्वीर भी थी ना तभी मैंने शोर नहीं मचाया था और तब तो मैं बहुत छोटी सी थी। डॉक्टर बोलते इतनी छोटी सी बच्ची आई है, इतनी छोटी सी बच्ची आई है, बेटा इतनी जल्दी क्या थी आपको शादी की, या आपके माँ बाप को इतनी जल्दी क्या थी शादी की। और जब तस्वीर हुई थी तो मैं उसी टाइम खुद ही उठ के चल पड़ी थी। तो अजल की दफा तो मैं 30 डेज तक पैर नीचे नहीं रख सकती थी ज़मीन पर, मेरी वो हालत हुई थी बहुत बुरी। और मैं कहती हूँ अल्लाह मैंने इस बेटे की दफा में इतनी तकलीफ़ें सही, इतनी मुश्किल से मेरी बच्ची हुई और फिर मतलब कितने दिन काफ़ी स्टिचेस ऐसे थे जो मेरे आज तक भी सही नहीं हुए। मेरी यूट्रस पूरी, वो डॉक्टर कह रही थी आपकी यूट्रस पूरी चिथड़े हो गई है। इतनी मुश्किल हमने टाँके लगाए ना उसको कि हमें पता है, और आप इतनी यंग एज है, फिर आपने अपना क्या हाल करवाया। तो बहुत, और पूरे यकीन करें पूरे 2 घंटे मुझे स्टिचेस लगते रहे थे और वो जगह सुन भी नहीं हो पा रही थी मेरी सही से, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी थी कि वो वेट नहीं कर पा रहे थे कि वेट करें तो ब्लीडिंग इतनी हो रही है कि जान को बन सकती है। 4-5 डॉक्टर इर्द गिर्द से लगे हुए थे, मुझे स्टिचेस लग रहे थे। और ये इतनी सी यहाँ चोट लग गई ना, मामा चोट लग गई, मामा ये मामा वो, अल्लाह करे अल्लाह तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, कभी इनको कोई दुख परेशानी ना आए। लेकिन शादी के बाद ना जब हम माँ बनते हैं तो कितना हौसला आ जाता है ना, सारा कुछ भूल जाता है, छोटी छोटी तकलीफें वगैरह सब भूल जाता है। अब कोई तकलीफ ही नहीं लगती है इन सब चीज़ों के बाद। भाई तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे लाइटें लगाने। थोड़ी सी लाइटें ली थी हमने और फिर मैंने कहा चलो आकाश, मेरी ख्वाहिश थी यार अपना घर बनेगा तो मैंने कहा था मेरा रबीउल अव्वल पे से लाइट जलाऊंगी तो मुझे थोड़ी सी लगा दो, बेशक टेरिस पर लगा दो। तो आकाश ने कहा ठीक है मैं लगा देता हूँ। तो ये रास्ते में मस्जिद है हमारे घर के बाहर, तो ये पूरी डेकोरेट हुई होती है। हमने लास्ट ईयर घर शिफ्ट किया था रबीउल अव्वल में ही, और तब भी रबीउल अव्वल की कुछ स्टार्टिंग की डेट्स थी और तब भी ये मस्जिद पूरी डेकोरेट हुई थी। और माशाल्लाह इस दफ़ा हम रबीउल अव्वल में अपने घर जा रहे हैं। अल्लाह ताला मुबारक करे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए वो घर, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मैं आ रही हूँ। तस्वीर देखो, तस्वीर वॉशरूम की टाइल भी थोड़ी सी लग गई है, ये देखो थोड़ी सी लगी है। ये सर्दी लगने लग गई है आपको? नाइस। चलो मुबारक, आप ही घर की लाइट जल गई 12 रबीउल अव्वल पे। वो बाहर सोया हुआ, मैंने उसको चरपाई बिछी थी, चौकीदार किसी को सुला रही है, मिस्त्री के हमारे। ये देखें जी, ये अभी ना हम लोगों ने करवाया है प्राइमर। हमारी दीवारें गीली थी तो हमने जिस से भी मशवरा किया तो उन्होंने कहा प्राइमर करवा के छोड़ दें और वाल पट्टी लगवा के, है ना वकास? टीवी नहीं लगा अभी? टीवी अभी लग जाएगा इंशाल्लाह। किचन में तो पंखा नहीं होता ना, किचन में पंखा लगवाने फजूल है, वॉल फैन लगवाऊंगी और ज़रूरत हुई एसी लगवा देंगे वकास, कोई बात नहीं। बस एसी लगवा दोगे? चले बैठक की लाइट्स ऑन करें।
बेटा की लाइट ऑन करें, मच्छर है वैसे यहाँ पे, हाँ मच्छर वाली लगानी पड़ेगी। ओए नहीं करो। तो सिर्फ आपने बोर्ड्स देखे ही नहीं ऊपर वाले कैसे हैं? अभी जो इसके अंदर ना रोप लाइट्स लगनी है वो भी लगी नहीं है, वो भी लगनी है, तो पता नहीं कब लगाएगा यूसुफ। शेड की लगा गया, शेड की लगा गया लाइट्स, शेड की लगा गया, उधर की लगा गया। शेड की ऑन करके दिखाया मैंने, बाहर से वीडियो बनानी। शेड की भी लाइट जल गई है और इसकी भी जल गई है। अभी इनकी रोप लाइट्स किसी की भी नहीं लगी है, आई हुई है पड़ी हुई है। वो यूसुफ को टाइम मिलेगा तो वो लगा के देगा रोप लाइट्स। आज भी मैंने उसको तंदिया मैसेज किया था तो वो आके थोड़ी सी लाइटें ऑन करके देके गया मुझे। मैंने कल उसको बोला था रबी अव्वल है, मैंने लाइटें लगानी है, तो नहीं आया। सुबह मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा कोई बात नहीं तुम आराम करो, खैर है हमारा काम हो जाएगा। पर आज आके फिर करके देके गया है। किताब ने तंजिया मैसेज किया, मैंने कहा भाभियाँ इसलिए होती हैं। चले आए लाइट्स लगाते हैं। तो किसको हमारी लाइट्स अच्छी लगी? तुम आधी रात को वॉक कर रही हो? लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते, और टाइम देख के कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि कोई अगर देखते हैं तो हमारा फिगर देखते हैं, और मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ, सो इसीलिए वॉक करती हूँ। तो ये हमने थोड़ी सी लाइट्स लाके लगाई हैं अभी अपने दिल की तसल्ली के लिए। थैंक यू वकास। तो ये लाइट्स लग गई हमारी, भाई ने बहुत हेल्प की, थैंक यू भाई। तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और भाई बोला अब हाज को कल मैंने जाके प्लॉट पे लेटा दिया और मुझे लग रहा है वहाँ से कोई मच्छर लड़ गया है। अब बाकी तो सही डॉक्टर बताएगा। अभी वकास आएंगे तो उसको डॉक्टर के लेके जाऊंगी। आप दुआ करना जल्दी से सेहत याब हो जाए, आमीन सुमा आमीन। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। कल में मुझे कोई 25 से 50 मैसेज आ चुके हैं, ईमेल आ चुके हैं। तो यार जो चैनल जो डिमोनेटाइज हुए हैं काफ़ी लोगों के हुए हैं, और वो यूट्यूब का ऐसे अक्सर ना ग्लिच आता रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे चैनल सर्च ही नहीं होते, हमारा चैनल गायब हो जाता है, और कभी कभार चैनल की वीडियो मोनेटाइज नहीं होती, कभी कभार थंबनेल नहीं लग रहा होता, कोई ना कोई एरर जो है वो यूट्यूब का आता रहता है। जब यूट्यूब कोई अपनी अपडेट करता है ना, तो वो इंशाल्लाह आपका 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। बारी बारी जैसे जैसे सबकी बारी आती जाएगी रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमारे तो नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे चैनल के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आ रहा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम आई हुई है काफ़ी चैनल्स के साथ। तो अगर आपका भी मोनेटाइजेशन टूल जो है वो खुल नहीं रहा और वीडियो मोनेटाइज नहीं हो रही, तो ये कुछ दिनों में एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके चैनल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी आपकी। तो बाकी आप सबको मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल मुबारक को बहुत ज़्यादा। और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को मुझे दुआ में याद रखिएगा, और बस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।